नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आप जानते हैं कि प्रभाव डालने की कला सिर्फ मनाने तक सीमित नहीं है? बियॉन्ड परसुएजन एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीतियों और प्रभावी संवाद के जरिए दूसरों के साथ मजबूत जुड़ाव बनाया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये किताब आपको न केवल दूसरों को समझने बल्कि खुद को बेहतर तरीके से पेश करने में मदद कर सकती है। अगर आप भी इस अनोखी कला को सीखना चाहते हैं तो अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। कभी लगा है कि कोई आपको ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है? शायद उनकी बातें अच्छी लग रही थीं पर कुछ गड़बड़ लग रहा था। आप अकेले नहीं हैं, हम सब ऐसा एक्सपीरियंस कर चुके हैं। पुराने परसुएजन टैक्टिक्स बहस जीतने और अपनी बात मनवाने पर फोकस करते हैं, लेकिन अगर कोई बेहतर तरीका हो तो? रिबेका डॉल्टन की किताब बियॉन्ड परसुएजन हमें कम्युनिकेशन के एक गहरे लेवल को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करती है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी और ऑथेंटिक कनेक्शन पर आधारित है। ये ट्रिक्स या मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को और दूसरों को डीपली समझने के बारे में है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इन्फ्लुएंस नेचुरली जेन्युइन कनेक्शन से आता है, जहां रिश्ते ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बनते हैं। यही बियॉन्ड परसुएजन का प्रॉमिस है। बियॉन्ड परसुएजन के केंद्र में है इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी इमोशंस को समझने और मैनेज करने की और दूसरों के साथ एम्पैथाइज करने की क्षमता। यह अपनी फीलिंग्स और इंटरैक्शन पर उनके इम्पैक्ट के बारे में अवेयर रहने के बारे में है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अपनी इमोशंस को पहचान कर हम बेहतर समझ सकते हैं कि दूसरे हमें कैसे परसीव करते हैं। क्या हम एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड या इम्पेशेंट लग रहे हैं, या हम काल्मनेस, अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी दिखा रहे हैं। सेल्फ रेगुलेशन सेल्फ अवेयरनेस के साथ चलता है। ये अपनी इमोशंस को हेल्थी तरीके से मैनेज करने के बारे में है, ताकि हम सिचुएशंस को क्लैरिटी और कंपोजर के साथ रिस्पॉन्ड कर सकें। जब हम अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं, तब हम दूसरों के साथ ऑथेंटिकली कनेक्ट करने के लिए बेटर इक्विप्ड होते हैं। एम्पैथी यानी किसी दूसरे इंसान के जूते पहनना, उसके सफर और रास्ते को समझना, मतलब उनकी नजर से दुनिया देखना, उनकी खुशियां, उनके स्ट्रगल्स और उनके यूनिक पर्सपेक्टिव्स को एक्सपीरियंस करना। ये उनकी फीलिंग्स, पर्सपेक्टिव्स और एक्सपीरियंसेस को समझने के बारे में है, और ये मानने के बारे में है कि हर किसी की कहानी सुनने लायक होती है। एम्पैथी किसी से सहमत होने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की जेन्युइन कोशिश करने के बारे में है। ये कनेक्शन और कंपैशन के बारे में है। बियॉन्ड परसुएजन में डॉल्टन एक्टिव लिसनिंग की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। सिर्फ किसी के शब्दों पर ही नहीं, बल्कि उनके टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज और अंडरलाइंग इमोशंस पर भी ध्यान देना। ऐसा लिसनिंग सरफेस से आगे जाता है। जब हम एम्पैथी के साथ सुनते हैं तो हम ट्रस्ट और रैपोर बनाते हैं, ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं। ये डीपर रिलेशनशिप्स और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ावा देता है। एक ऐसे वर्क प्लेस की कल्पना कीजिए जहां कॉलीग्स एक दूसरे की बात एम्पैथी के साथ सुनते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट कोलैबोरेशन और इनोवेशन को इनकरेज करता है। या एक ऐसा परिवार जहां मेंबर्स डिसएग्रीमेंट्स होने पर भी हर्ड और वैलिडेटेड फील करते हैं। ये एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट बनाता है जहां हर कोई वैल्यूड फील करता है। एम्पैथी वो ब्रिज है जो दिलों और दिमागों को जोड़ता है। ये हमें स्ट्रॉन्गर और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने और ऐसी दुनिया बनाने की अनुमति देता है जहां हर कोई सीन और अंडरस्टूड फील करे। ट्रस्ट किसी भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप की नींव है। ये ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और कंसिस्टेंट एक्शंस पर बनता है जो हमारे शब्दों से मेल खाते हैं। जब हम ट्रस्टवर्दी होते हैं तो दूसरे हमारे साथ खुलकर बात करने में सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं। बियॉन्ड परसुएजन ट्रस्ट बनाने में वल्नरेबिलिटी की इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालता है। जब हम वल्नरेबल होने के लिए, अपना ऑथेंटिक सेल्फ दिखाने के लिए तैयार होते हैं, तो हम दूसरों के साथ एक डीपर कनेक्शन बनाते हैं। ये अपनी इम्परफेक्शंस के बारे में ओपन होने और ये मानने के बारे में है कि हमारे पास सारे जवाब नहीं है। ट्रस्ट रातों रात नहीं बनता। इसमें समय, पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट लगता है, लेकिन इसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है। जब हम अपने रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट पैदा करते हैं तो हम ओपन कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए एक फाउंडेशन बनाते हैं।
सेक्शन 5 एक्टिव लिसनिंग, हियरिंग बियॉन्ड द वर्ड्स। एक्टिव लिसनिंग कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग बनाने का एक पावरफुल टूल है। यह सिर्फ बोले जा रहे शब्दों को सुनने से बढ़कर है। इसमें उन शब्दों के पीछे के मैसेज को ट्रूली कॉम्प्रिहेंड करना शामिल है। ये उस मोमेंट में फुली प्रेजेंट रहने के बारे में है। वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज दोनों पर ध्यान देना। इसका मतलब है न सिर्फ अपने कानों से सुनना, बल्कि अपनी आंखों और अपने दिल से भी सुनना। जब हम एक्टिवली लिसन करते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति को दिखाते हैं कि हम उनकी बातों को वैल्यू करते हैं। ये हमारे रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की गहरी भावना पैदा कर सकता है। अपनी किताब में डाल्टन हमारी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स देती हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना। वो इस बात पर जोर देती है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह सकती है, कभी कभी हमारे शब्दों से भी ज्यादा। स्पीकर के पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स पर ध्यान दें। ये नॉन वर्बल क्यूज हमें उनकी ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस के बारे में इंसाइट दे सकते हैं। क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछना एक और की एस्पेक्ट है। ये दिखाता है कि हम एंगेज्ड हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में इंटरेस्टेड हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछकर उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। ये उन्हें ज्यादा शेयर करने के लिए इंकरेज करता है और कन्वर्सेशन को ओपन करता है। आपने जो सुना है उसे समराइज करना भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये इंश्योर करता है कि आपने उनके मैसेज को एक्यूरेटली समझा है और उन्हें किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को करेक्ट करने का मौका देता है। आपने जो समझा है उसे रिपीट करें ताकि इंश्योर हो सके कि आप दोनों सेम पेज पर हैं। ये मिसकम्युनिकेशन को रोक सकता है और दिखाता है कि आप ट्रूली लिसन कर रहे हैं। और हाँ, इंटरप्शन से बचना बहुत जरूरी है। इंटरप्ट करने से स्पीकर अंडर वैल्यूड फील कर सकता है और उनकी सोच का फ्लो टूट सकता है। स्पीकर को अपनी बात खत्म करने दें बिफोर आप अपनी बात शेयर करें। ये रिस्पेक्ट दिखाता है और ज्यादा थॉटफुल और मीनिंगफुल एक्सचेंज की अनुमति देता है। एक्टिव लिसनिंग एक स्किल है जिसमें प्रैक्टिस लगती है, लेकिन जितना ज्यादा हम इसका यूज करेंगे उतना ही ये नेचुरल बन जाएगा। समय के साथ ये हमारे इंटरैक्शंस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और मोर फुलफिलिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ओर ले जा सकता है। एक्टिव लिसनिंग में मास्टर करके हम स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बना सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को ज्यादा इफेक्टिवली रिजॉल्व कर सकते हैं और एक ज्यादा एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड बना सकते हैं। सेक्शन 6 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस फ्रॉम वर्कप्लेस टू होम। बियॉन्ड पर्सुएजन के प्रिंसिपल्स हमारे जीवन के सभी एरियाज में अप्लाई किए जा सकते हैं, वर्कप्लेस से लेकर हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स तक। प्रोफेशनल सेटिंग में स्ट्रॉन्ग टीम्स बनाने, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी जरूरी है। एक ऐसे मैनेजर की कल्पना कीजिए जो एम्पैथी के साथ लीड करता है, अपने टीम मेंबर्स के चैलेंजेस को समझता है और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। या एक ऐसा सेल्स पर्सन जो क्लाइंट्स की नीड्स को सुनकर और उनके स्पेसिफिक कंसर्न्स को एड्रेस करने वाले सॉल्यूशंस ऑफर करके उनके साथ कनेक्ट होता है। घर पर इमोशनल इंटेलिजेंस हमें फैमिली लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में हेल्प कर सकती है। एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी की प्रैक्टिस करके हम अपने लव्ड वंस के साथ अपने बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और एक ज्यादा हार्मोनियस एनवायरनमेंट बना सकते हैं। सेक्शन 7 रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेस थ्रू कनेक्शन। बियॉन्ड पर्सुएजन ऐसे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस की इंस्पायरिंग स्टोरीज से भरी है जिन्होंने कनेक्शन की पावर को अपनाकर रिमार्केबल रिजल्ट्स अचीव किए हैं। डाल्टन ऐसे लीडर्स के एग्जाम्पल्स शेयर करती हैं जिन्होंने एम्पैथी और रिस्पेक्ट का कल्चर फॉस्टर करके अपने वर्क प्लेसेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हम उन इंडिविजुअल्स के बारे में भी सुनते हैं जिन्होंने अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करने, चैलेंजेस को ओवरकम करने और ग्रेटर फुलफिलमेंट अचीव करने के लिए इन प्रिंसिपल्स का यूज किया है। ये स्टोरीज पावरफुल रिमाइंडर्स का काम करती हैं कि ट्रू इन्फ्लुएंस दूसरों पर अपनी विल थोपने से नहीं, बल्कि उनके साथ डीपली कनेक्ट होने से आता है। सेक्शन 8 योर जर्नी टू इन्फ्लुएंस, अ कॉल टू एक्शन। बियॉन्ड पर्सुएजन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है। ये हमें सरफेस से आगे देखने और इन्फ्लुएंस के एसेंस में गहराई से जाने के लिए चैलेंज करता है। ये हमें सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ के जर्नी पर एम्बार्क करने के लिए इनवाइट करता है। हमें अपनी पोटेंशियल की डेप्थ्स को एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज करता है। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कल्टीवेट करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी इमोशंस और हमारे एक्शंस पर उनके इन्फ्लुएंस को समझना होगा और अपने आसपास के लोगों के साथ मोर मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने के लिए हमें उनकी फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव्स में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना होगा। ये जर्नी सेल्फ रिफ्लेक्शन से शुरू होता है, अंदर देखने के लिए और अपने इमोशनल लैंडस्केप का असेस करने के लिए एक मोमेंट लें। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का असेस करने के लिए कुछ समय निकालें।
अपनी स्ट्रेंथ्स और इंप्रूवमेंट के एरियाज को आइडेंटिफाई करें। आप अपनी इमोशंस को कितनी अच्छी तरह समझते और मैनेज करते हैं? क्या आप प्रेशर में काम रह पाते हैं और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को ग्रेस के साथ नेविगेट कर पाते हैं? आप दूसरों के प्रति कितने एम्पैथेटिक हैं? क्या आप उनकी फीलिंग्स और व्यू पॉइंट्स को सुनने और समझने के लिए समय निकालते हैं? अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं? एक्टिव लिसनिंग और क्लियर कंसाइज एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करने पर विचार करें। याद रखें, ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ग्रोथ और इंप्रूवमेंट ऑनगोइंग प्रोसेसेस हैं। रास्ते में चैलेंजेस और सेटबैक्स आएंगे, लेकिन ये सीखने और ग्रो करने के अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन परसिस्टेंस और सीखने की विलिंगनेस के साथ आप इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं और डेवलप होते रह सकते हैं। आप इन्फ्लुएंस के लिए अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं, अपने कम्युनिटी और उसके बाहर पॉजिटिव चेंज का एक बीकन बन सकते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग द पावर विद इन। बियॉन्ड परसुएजन हमें याद दिलाता है कि ट्रू इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन या कोयर्शन के बारे में नहीं है, बल्कि कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग के बारे में है। ये ट्रस्ट बनाने, एम्पैथी को फॉस्टर करने और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस की पावर का यूज करने के बारे में है। इस किताब में बताए गए प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम अपने इंटरैक्शंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। इन्फ्लुएंस करने की पावर हम सभी के अंदर है। इसे अनलॉक करने का समय आ गया है। दोस्तों, आज हमने बियॉन्ड परसुएजन के जरिए यह समझा कि प्रभावशाली संवाद और गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीतियां हमारी निजी और पेशेवर जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प किताब के साथ। धन्यवाद।